जय श्री राम। मैं प्रोफेसर अमित नरूला डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी मेरे भाई बहनों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप सबके लिए ये जो 2024 जो साल आया है वो सबके लिए खुशियों भरा हो, सबके कार्य जो है उसमें अच्छे से संपन्न हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, 2024 जो है ये शनि देवता का साल है अगर न्यूमेरोलॉजी से देखें तो, क्योंकि 2024 यानी कि 2 चंद्र आगे हैं और उसके बाद राहु पीछे है। तो दोस्तों, इसका मतलब इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। पहले 2 चंद्र हैं, उसके बाद राहु है, यानी कि क्रिएटिविटी, अपने मन के ऊपर संयम रख के मन से काम ना लेते हुए दिमाग से काम लेना पड़ेगा और अपने काम में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। फिर जाके बनेंगे शनि, यानी कि हमसे करवाएंगे कर्म। तो अगर अच्छे तरीके से हम ये कर्म करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए क्रिएटिविटी करेंगे, तो शनि देवता हमें बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, ये साल जो है शनि देवता के इर्द गिर्द घूमने वाला है। दोस्तों, तो किन के लिए अच्छा रहने वाला है, अपनी अपनी कुंडलियां देख लीजिए। जिनका मकर लगन है, जिनका कुंभ लगन है, जिनका तुला लगन है, जिनका बुध के लगन है, जैसे बुध के 2 होते हैं लगन होते हैं, एक मिथुन लगन हो गया और दूसरा होता है कन्या लगन, और साथ में वृष लगन शुक्र देवता का भी। तो इनके शनि होते हैं मित्र। तो इन राशि वाले या इन लगन वाले जो लोग हैं, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी राशियों के जो स्वामी बनते हैं उनको ये शनि देवता उनके लिए अच्छा फल नहीं देंगे, उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, अपने कर्मों को ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि शनि देवता एक ही चीज कहते हैं कि अपने काम जो है अच्छे तरीके से करो, दूसरों का भला करो, दूसरों को सक्षम बनाओ कि वो अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। तो जैसे मान के चलो, अगर कोई आपके पास स्टाफ में जॉब करने वाले लड़के लड़कियां हैं, फैक्ट्री है, उसमें मजदूर वर्ग है, तो उनका जो है सम्मान करें, उनको कुछ ना कुछ बोनस के रूप में दिया जाए ताकि वो भी अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। अगर हम किसी को भी सताते हैं, और साथ के साथ एक चीज और बताता चलूं, अगर कोई पर्सन किसी से ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, फरेब करते हैं, धोखा करते हैं, तो शनि देवता खराब हो जाते हैं। तो इस साल इस चीजों से बचना पड़ेगा। वैसे तो ये चीजें हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। उससे क्या होगा, शनि देवता बुरा फल देंगे और साथ के साथ कोर्ट कचहरी के रास्ते भी खुल सकते हैं। दोस्तों, तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब शनि देवता जो है, अगर आपकी अपने लगन देख लीजिए, आपकी कुंडली में लगन चार्ट में शनि देवता अगर 6ठे में बैठे हैं, 8वें में हैं या 12वें घर में हैं, अगर वो कारक नहीं है, ध्यान से सुनिए बात मेरी, अगर वो कारक नहीं है तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे शनि देवता 6ठे घर में बैठे होंगे, रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, अगर 8वें घर में अगर आपकी कुंडली में शनि देवता बैठे हैं, कारक नहीं है, मैं बार बार ये शब्द क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिनकी कुंडली में कारक होंगे उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके जो कुंडली को चलाने वाले ही शनि देवता होंगे। तो जिनकी कुंडली में कारक नहीं है, 8वें घर में शनि देवता चोट चपेट की घटना दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं, कारक भाव भावनाशे। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। उनके कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है पैतृक संपत्ति के झगड़े जो है वो बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के रास्ते खुल सकते हैं। अगर कहीं शनि देवता 12वें घर में बैठ के हों और कारक ना हो तो कोर्ट कचहरी के रास्ते खुल सकते हैं। अपने कर्मों को ऊपर हमें अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर कहीं मंगल का संबंध नेगेटिव रूप से, गोचर कुंडली भी देखिए, अगर मंगल का संबंध नेगेटिव रूप से आपके 12वें घर से, लगन से, कर्मों से और शनि से बन जाए, इसका मतलब घर में दवाइयों के ऊपर दोस्तों खर्चा होने वाला है। इसलिए
हनुमान चालीसा का पाठ हमें नित्य करना है शाम को। ये आपको रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे हैं देवता हैं हमारे कि जो 4 प्लेनेट होते हैं हमारी कुंडली में, राहु देव, केतु देव, शनि देव और मंगल देव, 4 प्लेनेट हमारे ठीक हो जाते हैं अगर हम बजरंग बली की आराधना करते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम बजरंग बली की आराधना करते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं, उनको मंगलवार के मंगलवार जो है बदाने का भोग लगवा सकते हैं मंगलवार शाम को। और शनिवार को हमने सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल डाल के पीपल के पेड़ के पास और शनि देवता के चरणों में हमें दीपक जलाना है सरसों के तेल का। तो इस चीज से क्या होगा, शनि देवता और बजरंग बली की हमें अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हम कोर्ट कचहरियों से और हमारे जो नेगेटिव रूप में शनि देवता आ गए हैं तो वो हमें अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अगर जैसे मैंने पहले बताया, शनि के 2 लगन होते हैं, मकर लगन, कुंभ लगन, और शुक्र के भी 2 लगन होते हैं, वृष लगन और तुला लगन। बुध देवता के भी 2 लगन होते हैं, मिथुन लगन और कन्या लगन। तो ये इन 6 राशियों के ऊपर, इन 6 राशियों में, इन 6 लग्नों में शनि देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन शर्त वही है कि शनि देवता कहते हैं कि संयम रखो और कर्मों के ऊपर ध्यान दो, अपने काम स्वयं करो, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को सक्षम बना दीजिए, किसी को जॉब लगवा दीजिए, उससे शनि देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो लमसम हम बात करते हैं 2024 में शनि देवता का अच्छा प्रभाव लेने के लिए हमें शनि चालीसा का नित्य सभी को पाठ करना चाहिए। अगर चाहे आपकी कुंडली में शनि कारक हैं चाहे अकारक हैं, तो बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हम शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं दोस्तों। तो बाकी बात करते हैं जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, अगर शनि कुंडली में कारक हैं तो उनको और कारक बनाने के लिए आप नीलम स्टोन धारण कर सकते हैं दोस्तों। अच्छी क्वालिटी का टेस्टिफाइड स्टोन आप लगवा सकते हैं, आप जो है धारण कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। और साथ के साथ जिनके बिल्डर वर्क होते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल से काम हो गया, उसके लिए भी जो है शनि देवता कारक हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जिसका घर नहीं बन रहा है, तो इस साल दोस्तों जिनकी कुंडली में शनि कारक है उनका घर अवश्य बनेगा। और दोस्तों, कुछ गोचर के ऊपर बात करते हैं। गोचर कुंडली में अगर शनि देवता जैसे काम कर रहे हैं, जैसे गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि किनकी है, इनकी स्वयं की। तो दोस्तों उससे क्या बन रहा है, शस्य महापुरुष योग बन रहा है। अगर कहीं शनि देवता गोचर कर रहे हो केंद्र में, तो केंद्र के कौन से घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, अपनी अपनी कुंडलियों में ट्रांजिट यानी कि गोचर निकालिए। लगन के ऊपर देखिए कि कहीं शनि देवता शस्य महापुरुष योग बना रहे हैं। अगर शस्य महापुरुष 4 था उसमें बन गया तो घर गृहस्थी सुख भाव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, घर का भूमि का जो है सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कर्मों में शस्य महापुरुष योग बन गया तो भी उनकी 7वीं दृष्टि घर के ऊपर पड़ेगी, तो सुख भाव को मजबूत करेंगे और आपको घर का सुख मिलने वाला है, नया घर बनने वाला है। अगर कहीं शुक्र देवता भी साथ के साथ चौथे घर को या कर्म भाव को या भाग्य को या पहले घर को दृष्टि कर रहे हो या उनके साथ संबंध बना रहे हो, तो घर बहुत सुंदर बनने वाला है दोस्तों। तो करना क्या है, हमें शुक्र का भी हमें उपाय करना चाहिए। लक्ष्मी माता की आप आराधना कर सकते हैं दोस्तों, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर कहीं शनि देवता 7वें घर में शस्य महापुरुष योग बनाकर गोचर में बैठे हैं, तो इस साल जो है आपकी घर गृहस्थी में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ वाले घर में अगर मान के चलो 7वें घर में शनि देवता बैठे हैं, चाहे शस्य महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, तो लॉयल रहना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। अगर कहीं पार्टनरशिप कर रहे हैं तो भी ध्यान रखना है, किसी का पैसा नहीं मारना है, इस चीज का प्रॉपर ध्यान रख लीजिए। अगर कहीं शस्य महापुरुष योग पहले घर में ही बनाकर शनि देवता बैठे हैं, तो दूसरों को दबाने वाली प्रवृत्ति नहीं अपनानी पड़ेगी। अगर ऐसा करेंगे शनि खराब हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि झुक के रहना चाहिए, शनि देवता एक ही चीज सिखाते हैं, अपना काम स्वयं करिए और झुक के रहिए। उससे क्या होगा, हमारा ये 2024 जो साल आया है ये बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं फिर आप सभी को जो है आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम।